Hello students, welcome to UK campus. I am Saurav और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन टैग के रूल्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक प्रैक्टिस सेट होगा जो क्वेश्चन टैग पे बेस्ड होगा और इसमें मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ स्पॉट द एरर के बेस्ड ऑन ओनली क्वेश्चन टैग. सो लेट्स बिगिन. फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो आप गौर करके देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. तो इस सेंटेंस में कोई ना कोई एरर होगा और अगर एरर नहीं होगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला, मतलब नो एरर. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. और ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग के जो 5-6 रूल्स मैंने आपको करवाए थे, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये उन्हीं पर बेस्ड है. तो आई वुड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, शुडंट ही. ठीक है, तो आपको पता है कि हम जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग किस किस चीज से बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है. तो एक ऑक्सिलियरी वर्ब होना चाहिए, साथ में एन अपॉस्ट्रोफ टी होना चाहिए, ठीक है, नॉट के प्लेस पर. और ही जो आपका है, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन हमें पुट करना होता है. ठीक है, तो शुड यहाँ पे है जैसा कि आपके पास मेन स्टेटमेंट में था, एन अपॉस्ट्रोफ टी भी है और ही आपका प्रोनाउन था, वो यहाँ पे एप्रोप्रिएट है भी. तो इसका मतलब ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर, शुडंट ही, ये करेक्ट क्वेश्चन टैग है. जब करेक्ट क्वेश्चन टैग है इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर हो गया नो एरर. इस क्वेश्चन टैग में कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल. Most of them voted against the proposal, didn't we? ठीक, अब एक चीज देखिए, यहां पर आपके पास जो सब्जेक्ट की जगह आया है वो है them, और यहां जब क्वेश्चन टैग बना तो उन्होंने we लिखा है. ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ we नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ didn't them होगा, यहाँ didn't them होगा. ठीक है, इसका मतलब फोर्थ पोर्शन में एरर है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 4. ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. बहुत आसान है और क्वेश्चन टैग इकलौता ऐसा ग्रामर का टॉपिक है स्पॉट द एरर के अंदर जहां आप मैक्सिमम 2 to 3 सेकेंड्स में अपने आंसर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट. इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट वॉज इट. अब देखिए, मैंने आपको बताया था रूल्स में कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा. यहाँ सेंटेंस भी पॉजिटिव दे दिया और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव दे दिया. इसका मतलब हमें क्या करना होगा, वॉज की जगह वॉजंट करना होगा, वॉज की जगह वॉजंट करना होगा. तो यहाँ पे आप एन एपोस्ट्रोफ और टी ऐड कर दें और इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वॉजंट इट. क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वॉज इट की जगह वॉजंट इट. मतलब यहाँ भी एरर है फोर्थ वाले पोर्शन में. ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. माई वाइफ इजिली लूजेज हर टेम्पर. माई वाइफ इजिली लूजेज हर टेम्पर, डोंट आई. अब देखिए, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है माई वाइफ. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और माई वाइफ थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए सबसे पहले तो डू नहीं आएगा, डज आएगा. तो पहले हम लिखेंगे डजंट, पहले लिखिए यहाँ पे डजंट. ठीक, और दूसरा माई वाइफ थर्ड पर्सन है तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वो होगा शी. तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, डजंट शी. ठीक, ध्यान रखिएगा, मतलब आपके फोर्थ पार्ट में एरर था, डोंट आई की जगह डजंट शी हो जाएगा. ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, कुडंट दे. दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, कुडंट दे. अब एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे कुड नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है. जब आपका सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्या करना है, हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ कुडंट दे नहीं होगा, यहाँ पे कुड दे होगा. तो आप नॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब फोर्थ पोर्शन में ही एरर है. ठीक है, दे कुडंट अटेंड द मीटिंग, कुड दे. ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा. और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे.
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है he flew from Patna to Rajgir, didn't he? He flew from Patna to Rajgir, didn't he? अब चेक करिए यहाँ पे flew है, तो flew क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब वॉज वर वगैरह नहीं है, तो डिड का आना तो बिल्कुल सही चीज है। सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ एन अपॉस्ट्रोफ टी देके आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट ही था तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन भी ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और इसका क्वेश्चन टैग करेक्ट फॉर्म किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 5, नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आर पब्लिशर स्मोक्स टू मेनी सिगरेट्स, डोंट वी? ठीक, अब चेक करिए सबसे पहली बात कि आर पब्लिशर, एक पब्लिशर की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन है, स्मोक्स टू मेनी सिगरेट्स, है ना। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए पहले तो हम डज लगाते हैं। ठीक, और आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एन एपोस्ट्रोफ टी लगा लीजिए, और आर पब्लिशर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे ही लगा लीजिए। ठीक, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए था? डोंट वी की जगह डजंट ही। डोंट वी की जगह क्या होना चाहिए था? डजंट ही। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपको सब्जेक्ट चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब चेक करना है, और सेंटेंस पॉजिटिव है निगेटिव है, बस वो चेक करना है। तीन ही चीजें हैं जो क्वेश्चन टैग डिसाइड करती है। चलिए अब देखिए, द स्टूडेंट्स हैव नॉट पेड देयर फीस, हैज ही? ठीक, तो पहली बात तो आपका स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ दे आएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन के लिए वो हैव है ना, तो वहां भी हैव आ जाएगा। ठीक, और यहाँ नॉट लिखा हुआ मतलब सेंटेंस निगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, तो हैव दे से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में एरर था, हैज ही को किससे रिप्लेस करना है? हैव दे से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, योर फ्रेंड डिडंट पास द एग्जामिनेशन, डिड दे? ठीक, योर फ्रेंड डिडंट पास द एग्जामिनेशन, डिड दे? अब एक और चीज चेक करिए, एक फ्रेंड की बात हो रही है। ठीक, डिडंट यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, पास्ट टेंस, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिड ही या शी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है ना, तो आप ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिड ही या डिड शी इसका क्वेश्चन टैग होगा, और एरर कौन से पार्ट में था? तो फोर्थ पार्ट में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक, द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक, डिडंट इट? देखिए ये बात तो ठीक है कि गेव है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डिड बिल्कुल सही है। सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो डिडंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन पब्लिशर जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए इट नहीं लगाएंगे, आप ही लगाएंगे। ठीक, और सिंगुलर है तो ही बिल्कुल आएगा, तो इट की जगह क्या आ जाएगा? डिडंट ही। तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया? डिडंट ही, और एरर था फोर्थ वाले पोर्शन में। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 11 सेज मोहन विजय's ब्रदर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ मोहन की, इस बात का पहले ही ध्यान रखिएगा, है ना। मोहन क्या है? विजय का भाई है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इस बात का ध्यान रहे। इज फीलिंग बेटर टुडे। ठीक, मोहन विजय's ब्रदर इज फीलिंग बेटर टुडे। अब यहाँ पे आंट दे लिखा हुआ है। ठीक, तो पहली चीज कि यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज है ना, तो सबसे पहले तो लिखिए इजंट। आपका मोहन सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? आप इजंट लिखिएगा। ठीक है, और दूसरा ये दे को रिप्लेस कर देंगे ही से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आर्ट दे को आप रिप्लेस करेंगे किससे? इजंट ही से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, शैल नॉट वी? वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, शैल नॉट वी? तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट लास्ट क्लास की फर्स्ट ही स्लाइड में कि शैल नॉट को हम शांत लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या मेंशन करेंगे? SHAN एपोस्ट्रोफ और T, तो शांत वी। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कि एन एपोस्ट्रोफ T जो है वो क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट होता है,
आप नॉट नहीं लिख सकते पूरा पूरा, ठीक है। तो शांट वी शैल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, शांट वी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जहां लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड्स है और ये सेंटेंस को निगेट करते हैं। ये सेंटेंस को निगेट करते हैं मतलब निगेटिव बनाते हैं, और जब सेंटेंस हमारा निगेटिव बन गया तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हैजंट शी की जगह आपको सिर्फ हैज शी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हैजंट की जगह हैज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो लिटिल है वो निगेटिव वर्ड है, ये पूरे सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एरर फोर्थ वाले पोर्शन में था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। At last the tide traveler, at last the tide traveler came upon a fertile place in the desert, came upon a fertile place in the desert, didn't they? चलिए छोटी छोटी चीजें पहले चेक करते हैं, ये सही बात है। केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है, और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। तो डिड का यूज तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस पॉजिटिव था तो डिडंट भी होगा, लेकिन टाइड ट्रेवलर जो है वो सिंगुलर है, टाइड ट्रेवलर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ दे लगाना गलत है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ ही लगाएंगे, ठीक है। तो दे को किससे रिप्लेस करना है, हमें ही से रिप्लेस करना है, और फोर्थ पोर्शन में ही एरर था, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, शुडंट ही। अब देखिए फिर वही बात, यहाँ पर शुड है, ठीक। तो यहाँ भी शुडंट होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ फार्मर्स है, प्लूरल है, जब आप प्रोनाउन उसके बदले पुट करेंगे तो यहाँ ही नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर आप दे पुट करेंगे। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा क्वेश्चन टैग में जो एपी है, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, वो भी प्लूरल होगा। एरर फोर्थ पार्ट में था, क्या करना था, ही की जगह आपको दे लिखना था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओन बिजनेस, शुडंट ही। ये देखिए, ये बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, वन के लिए ही मान लेते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वन जो है वो खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद का ये ऑब्जेक्ट भी है और खुद का ये प्रोनाउन भी है। तो अगर वन सब्जेक्ट है तो इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन जब आप पुट करेंगे क्वेश्चन टैग में वो भी वन ही होगा। तो यहाँ ही को आपको रिप्लेस करना है वन से, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोर्थ पोर्शन में ही एरर है। आई रिपीट, अगर सब्जेक्ट वन है, यहाँ देखें आप, वंस ओन बिजनेस, सिमिलरली शुडंट वन होगा, शुडंट ही नहीं होगा, शुडंट वन होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, विल ही। अब चेक करो जरा से छोटी छोटी चीजें, यहाँ वुड नॉट है तो वुड को विल का पास्ट फॉर्म माना जाता है, और आपको मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे क्वेश्चन टैग के, जहां आपको बताया था कि हम टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ वुड नॉट है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन वहां वुड है तो यहाँ भी आपको वुड ही डालना होगा, विल से काम नहीं चलेगा, टेंस चेंज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। वुड की जगह वुड ही आपको पुट करना होगा, ठीक। तो विल ही की जगह क्या हो जाएगा, वुड ही हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट में आपके एरर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं 18। द कैप्टन एज वेल एज द 5 अदर मेंबर्स। ये अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि एज वेल एज, इन अकॉर्डेंस विद, या सिर्फ एज से कोई जुड़ा रहे या एंड से जुड़ा रहे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां भी हमें जो सब्जेक्ट डालना होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर डालना होगा। हमें इन 5 अदर मेंबर्स से कोई मतलब नहीं, ठीक। हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, सिंगुलर, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या हो जाएगा, वरंट दे नहीं होगा, ये वॉजंट दे, वॉजंट ही हो जाएगा। वॉजंट ही क्यों लिख रहा हूं मैं, वॉजंट ही इसलिए लिख रहा हूं कि हमारा कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, और वर यूज किया गया था प्लूरल समझ के, चूंकि यहाँ पे दे पुट किया गया था, लेकिन हमें तो ही रखना है सिंगुलर के लिए, इसलिए यहाँ पे वॉजंट हो जाएगा, वॉजंट ही, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स
each of the students has done well in the annual examination। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे haven't दे कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स की वजह से वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ईच एवरी, ईच वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सारे सिंगुलर होते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज यूके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस क्लास को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके स्पॉट द एरर के लिए, और देखिए ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ही वो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ईच क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैवेंट दे की जगह हम हैजंट ही कर देंगे, हैजंट ही कर देंगे। ठीक बात आई समझ में? मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब किससे है, ईच से, और ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, ये जितने भी हैं सारे सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हैजंट ही कर दिया, हैवेंट दे को हटाकर, और फोर्थ वाले पार्ट में हमें एरर मिल गया। तो हमारे क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इन नाउ कन्फाइंड टू हर हाउस। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है टाइपिंग में, ये इन नाउ नहीं है, इज नाउ है, मैं यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूँ। द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इज नाउ कन्फाइंड टू हर हाउस। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ आपको क्या करना है, तो आपको चेक करना है कि ये हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे, हम कांट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैन लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा कैन शी। बात आई समझ में, हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, कैन शी। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस सेट के। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई और ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल यूके कैंपस। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।